व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर आरती, एक नेचुरल हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपर्ट और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कैरिंग ऑनलाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक मल्टीपर्पज़ ऑल इन वन एंटी एजिंग ब्यूटी क्रीम जो कि ना सिर्फ आपका रंग निखारेगी बल्कि कई सारी आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स हो, चाहे फिर वो स्किन टाइटनिंग हो, चाहे फिर स्किन पर विंकल्स हो गई हों और वो आपको निकालनी हो, फ्रैकल्स आपको हो रहे हों ठीक करने हो, मुहासे कभी हुए हों, उनके दाग छूट गए हों चेहरे पर या किसी और कारण से चेहरे पर काले दाग धब्बे हो रहे हो तो उन्हें आपको कम करना हो, स्किन का कोई भी पर्पस हो या मैं ये कहूँगी कि ओवरऑल किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो स्किन की, उसके लिए बेस्ट है ये। 100% हर्बल नेचुरल है ये क्रीम, किसी भी तरह का कोई केमिकल इसमें यूज़ नहीं किया है मैंने और इसके साथ ही बनाने में बड़ी आसान है, बस थोड़ी सी चीज़ें आपको जुटानी है और आप घर पर ही बना सकते हैं एक बहुत ही अच्छी, एक हाई क्वालिटी की ब्यूटी या स्किन क्रीम। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए जो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स हैं, जो सामग्री हमें चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी और उसमें शामिल है, सबसे पहले मैं लूँगी बादाम और चिरौंजी, जिन्हें कुछ लोग चिरौंजी के नाम से भी जाने जाते हैं। ये दोनों एक तरह के ड्राई फ्रूट होते हैं और इन्हें जिस दिन आप क्रीम बनाएंगे उसके एक दिन पहले रात को सादे पानी में भिगो कर रखने हैं जिससे कि ये अच्छी तरह से गल जाएं। अगला जो इंग्रेडिएंट है वो है दूध। आप पका हुआ या कच्चा किसी भी तरह का दूध ले सकते हैं। 2 तरह के एसेंशियल ऑयल्स मैं यूज़ कर रही हूँ जिसमें फ्रैंकिनसेंस और लेवेंडर ऑयल शामिल है। फ्रैंकिनसेंस ऑयल या इसे हिंदी में लोभान या लोभान भी कहते हैं। आप किसी मंदिर में जाते हैं या किसी दरगाह में जाते हैं तो वहाँ पर जो खुशबू आती है, जो रिफ्रेशनिंग, जो वहाँ के वातावरण में खली हुई खुशबू होती है, वो दरअसल लोभान की होती है, जो आपको अंदर से एकदम खुशी का एहसास देती है, खुश कर देती है, मन को एकदम तरोताज़ा कर देती है। ठीक उसी तरह से इसका तेल भी काम करता है, अपनी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए जाना जाता है। बहुत अच्छा एंटी एजिंग होता है, साथ ही विंकल फाइटर होता है जो कि आपकी स्किन में जो एजिंग प्रोसेस होती है उसे कम करता है, कोलेजन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है और रिजल्टेंट आपको मिलती है बहुत अच्छी रेडिएंट ग्लोइंग स्किन। लेवेंडर ऑयल भी साथ में बहुत अच्छा एंटी एजिंग ऑयल होता है, साथ में एक बहुत अच्छी स्मेल ऐड करता है इस क्रीम में, इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर फ्रैंकिनसेंस और लेवेंडर ऑयल। अगला जो इंग्रेडिएंट है वो है, आप सब जानते होंगे इसे, और ये है गोंद। गोंद बहुत अच्छा काम करती है स्किन टाइटनिंग के लिए, यानी कि जिनकी स्किन लूज हो रही हो, जो कि अपनी स्किन में एजिंग के कारण परेशान हो, जिन्होंने अभी बहुत सारा वेट लूज किया हो और स्किन लूज हो गई हो और वो टाइट करना चाहते हैं उसको। साथ ही स्किन टाइटनिंग एज के साथ भी बहुत ज़रूरी होती है, जो कि गोंद बहुत अच्छी तरह से करती है, इसलिए मैं इसमें मिला रही हूँ इस क्रीम में गोंद। अगला इंग्रेडिएंट मैं ले रही हूँ हल्दी। हल्दी में बहुत अच्छे नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपके रंग को हल्का करती हैं, आपका रंग निखारती हैं और किसी भी तरह के दाग धब्बे हों तो उसे मिटाती है, इसलिए मैं इसमें थोड़ी सी मिलाऊंगी हल्दी। अगला इंग्रेडिएंट मैं ले रही हूँ केसर। जब भी बात होती है स्किन का रंग हल्का करने की, रंग निखारने की और एक गजब का ग्लो स्किन को देने की, तो वहाँ पर केसर जरूर ही यूज़ होता है। एक बहुत अच्छा हर्बल इंग्रेडिएंट है केसर, जो कि हमेशा से यूज़ आ रहा है फेयरनेस क्रीम्स में और लोशंस में, तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ केसर। इसके साथ ही मैं लूँगी विटामिन ई कैप्सूल्स। विटामिन ई एंटी एजिंग विटामिन होता है जो कि आपकी स्किन के विंकल्स को निकालता है, फाइन लाइंस को कम करता है, इसके साथ ही स्किन के दाग धब्बे हटाने में बहुत इफेक्टिव होता है, इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ विटामिन ई जेल कैप्सूल्स। अगला इंग्रेडिएंट है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल की गुण तो आप सभी जानते हैं। स्किन का शायद ही ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जो कि एलोवेरा ठीक नहीं करता हो या जिसके लिए एलोवेरा अच्छा नहीं माना जाता हो, इसलिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ एलोवेरा जेल, जिससे कि इस क्रीम की प्रॉपर्टीज़ कई गुना बढ़ जाएंगी। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं अब इस क्रीम को। सबसे पहले जो रात भर भिगोए हुए बादाम और चिरौंजी हैं, इन दोनों का पानी नितार कर इनको किसी मिक्सर ग्राइंडर या ब्लेंडर में डाल लें और फिर इनमें दूध मिलाकर इनको हमें बारीक पीसना है। ये देखिए, मैंने पानी नितार कर इस मिक्सर में मैं डाल रही हूँ और ऊपर से दूध मिलाना है और दूध मिलाकर इन सभी चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से पीसना है।
मैंने दूध डाला। अब इन्हें मिक्सर में जितना बारीक हम पीस सकते हैं उतना बारीक पीसेंगे। अगर आपको दूध कम लगता है तो आप थोड़ा सा दूध और भी मिला सकते हैं। मैं थोड़ा सा दूध और मिला रही हूँ और इसे जितना बारीक हम कर सकते हैं उतना बारीक मैं करूँगी। अच्छी तरह से बारीक पीसने के बाद फिर इसे किसी बर्तन में छन्नी के द्वारा छान लें, जिससे कि इसका जो दूध है वो अलग हो जाएगा और जो बगैर पिसा हुआ भाग है जो हमें नहीं चाहिए वो छनकर अलग हो जाएगा। कम से कम 5-10 मिनट के लिए इसको छन्नी में से छनने दें, जिससे कि ये पूरी तरह से इसका जो दूध है वो छनकर नीचे आ जाए और जो बगैर पिसा हुआ भाग है वो छन्नी में ऊपर रह जाए। ये इस तरह से बगैर पिसा हुआ भाग आपको अलग मिल जाएगा। इस भाग को भी आप फेंके नहीं, इसमें भी थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी और नींबू का रस मिलाकर आप इसे फेस पैक की तरह फेस पर यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा काम करता है चेहरे को ग्लो देने के लिए और स्किन को साफ करने के लिए। तो इसे भी फेंके नहीं, बिल्कुल आप इसे फेस पैक की तरह यूज़ करें। और बाकी जो दूध वाला भाग है जो हमने छानकर अलग किया हुआ है, अब उससे हम क्रीम बनाना शुरू करते हैं। तो उसे आप गैस पर रखिए और इसके बाद गर्म होने दीजिए। इसमें अगर आपको लगता है तो थोड़ा सा दूध और आप ऐड कर सकते हैं। जब ये इसको हल्की आंच पर ही रखना है, बहुत तेज आंच पर एकदम से नहीं पकाना है। और जब ये थोड़ा गर्म हो जाए तो ये जो गोंद के पीसेस हैं ये आपको दूध में डालने हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखिए कि आपको एकदम से ये सारे पीसेस नहीं डालने हैं, एक एक दो करके डालिए, अदरवाइज ये सारे चिपक जाएंगे और फिर अच्छी तरह से घुलेंगे नहीं। इसलिए 2-3 पीस डाल दें और थोड़ी देर बाद फिर से 2-3 पीस डालें, जिससे ये अच्छी तरह से घुल जाएं। थोड़ी देर बाद अब मैं इसमें लगभग 1/4 चम्मच हल्दी मिलाऊंगी और जो केसर आपने लिया है उसके 15 से 20 स्ट्रैंड्स यानी कि रेशे लेकर मैं इस क्रीम में डालूंगी। बहुत ज़्यादा नहीं डालने हैं, 15 से 20 स्ट्रैंड्स ही केसर की काफ़ी है। तो इस दूध में डालिए और फिर इसके बाद अच्छी तरह से इन दोनों चीज़ों को आपस में मिलाकर दूध हिलाइए, जिससे कि ये उसमें घुल जाए पूरी तरह से। थोड़ी देर बाद देखेंगे कि आपका ये जो मिल्क है वो गाढ़ा हो गया है और क्रीम कंसिस्टेंसी आपको मिल गई है। कोई फिक्स टाइम नहीं है, बस आपको ये देखना है कि ये क्रीम कंसिस्टेंसी में आ जाए तो इसकी आंच बंद कर दें और इसे ठंडा होने दें। ये देखिए ठंडा होने के बाद क्रीम कंसिस्टेंसी में आ गया है। तो इसे ठंडा होने के बाद एक बार फिर से अच्छी तरह से सारी चीज़ों को आपस में मिला दें, जैसे अगर कोई चीज़ बगैर खुली या मिली, जैसे कि केसर के जो रेशे होते हैं वो नहीं घुलते हैं, तो वो अच्छी तरह से आपस में मिलकर घुल जाएं, सारी चीज़ें एक साथ हो जाएं। अब बाकी बची हुई चीज़ें मैं इसमें मिलाऊंगी, जिसमें सबसे पहले शामिल है विटामिन ई जेल कैप्सूल। मैं इसमें 2 कैप्सूल मिला रही हूँ। तो इन्हें मैं कैंची से काट कर इनके अंदर जो जेल है वो मैं इस क्रीम में मिलाऊंगी। ये पहला कैप्सूल और इसी तरह से दूसरे कैप्सूल का जो जेल है वो इस क्रीम में डालना है। ये देखिए अंदर इसका जो जेल है वो इस क्रीम में मैंने डाल लिया है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल भी लगभग आपको एक चम्मच आप यहाँ लेना है और इस क्रीम में मिलाना है। तो ये देखिए लगभग 1 चम्मच मैंने एलोवेरा जेल लिया और मैंने इस क्रीम में मिलाया। अब मैं एसेंशियल ऑयल्स इस क्रीम में मिलाऊंगी, जिसमें सबसे पहले है फ्रैंकिनसेंस ऑयल, जिसकी मैं लगभग 4 से 5 बूंदें इस क्रीम में मिलाऊंगी। याद रखिए आपको बहुत ज़्यादा इसकी मात्रा नहीं मिलानी है, सिर्फ 3 से 4 या 5 बूंदें मैक्सिमम आपको मिलानी है। और लैवेंडर ऑयल की 8 से 10 बूंदें आपको इस क्रीम में डालनी है, जो कि एक बहुत अच्छी फ्रेगनेंस भी ऐड करेगा इस क्रीम में। तो यहाँ मैं मिला रही हूँ लैवेंडर ऑयल की 8 से 10 बूंदें। अब ये सारी चीज़ें इस क्रीम में मिल गई हैं। अब इन्हें आपस में अच्छी तरह से मिला दें ताकि ये सभी एक सार हो जाएं, आपस में अच्छी तरह से मिल जाएं। और इसके बाद आपको मिल जाएगी एक सुपर अमेजिंग हर्बल 100% हर्बल एंड आपकी स्किन का टोन इम्प्रूव करने के लिए, ब्लैमिशेस हटाने के लिए, दाग धब्बे किसी भी तरह के दाग धब्बे हों, पिगमेंटेशन हो तो उसे हटाने के लिए, और भी कोई भी समस्या हो स्किन की, स्किन टाइटनिंग के लिए, तो सभी प्रॉब्लम्स के लिए ये क्रीम बहुत अच्छी है। ऑलमोस्ट आपकी क्रीम रेडी है। अब आपको इस क्रीम को किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालना है और इसके बाद उसको अच्छी तरह से एयर टाइट करके आप इसको फ्रीज में कम से कम 8 दिन के लिए स्टोर कर सकती हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी।
लेकिन 8 दिन के बाद फिर से इसको फ्रेश बनाएँ और यूज़ करें। तो मैं ये एयर टाइट ये ग्लास का कंटेनर है, मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से स्टरलाइज़ किया हुआ है तो इसमें मैं इस क्रीम को डाल रही हूँ और इसके बाद आप इसको फ्रिज में ज़रूर स्टोर करें, बाहर नहीं रखें अदरवाइज़ ये ख़राब हो जाएगी। इस क्रीम को लगाने के लिए आप या तो इसको रात को सोने से पहले अच्छी तरह से लगाकर मसाज करके रात भर के लिए छोड़ सकती हैं, या फिर अगर आप चाहती हैं तो इसे दिन में 2 बार भी अपने चेहरे पर लगा सकती हैं, सुबह और शाम। जब आप इसे अपने चेहरे पर लगाएंगी तो थोड़ा सा कुछ भाग आपको ऐसा लगेगा जैसे निकल रहा है, वो दरअसल बादाम और चिरौंजी हमने ली है वो है, तो वो उसे निकलने दें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए मैं अपने हाथ में इसको आपको लगाकर दिखाती हूँ। इतनी क्वांटिटी आपको लेनी है और फिर इसको अच्छी तरह से अपने हाथ पर मैं फैलाऊंगी। देखिए कितनी स्मूथली ये फैल जाती है और किसी तरह का सबसे इसकी खास बात है स्टेन नहीं छोड़ती है, पीलापन नहीं छोड़ती है, और जो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रहता भी है तो वो जब आप अपना चेहरा धोएंगे तो उसके साथ निकल जाएगा। ये देखिए किसी तरह का कोई पीलापन नहीं दिख रहा है आपको। बहुत अच्छा इंस्टेंट फर्मनेस ये लाती है स्किन के ऊपर और रेगुलर यूज़ के साथ आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये देखिए बिल्कुल किसी तरह का कोई स्टेन नहीं है और किसी तरह का कोई ऑयलीनेस नहीं है, इसीलिए ऑयली स्किन जिनकी है वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं। स्किन को और ज़्यादा ऑयली नहीं करेगी ये। तो देखा आपने कितना आसान है, बस थोड़ी सी चीज़ें आपको जुटानी है और घर पर ही आप एक मल्टीपर्पज़ क्रीम बना सकती हैं और उसके ढेर सारे फ़ायदे आप ले सकती हैं। तो इस रेमेडी को ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सके। और साथ ही मेरा वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं जैसा हमेशा बोलती हूँ आपके लाइक्स ही हैं वो जो मुझे बताते हैं कि आपको मेरा वीडियो या मेरी रेमेडी कितनी पसंद आ रही है। और अगर आपका कोई हेल्थ कंसर्न है, कोई ब्यूटी कंसर्न है, तो वो भी मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे मैं जो आपको हेल्थ टिप्स और ब्यूटी टिप्स देने वाली हूँ आप उन्हें मिस ना करें। तो मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।